आप देख रहे हैं, आपने इतनी बातें सारे सुनी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। केसरिया राज ने बहुत ही अच्छा अंक से प्राप्त करके अपने जिला का नाम रोशन करी है। तो हम श्रेया के लिए कुछ लाइनें कहना चाहेंगे। केसरिया, आप जो है इतने अच्छा नंबर रैंक से प्राप्त करी है, अपने जिला का नाम रोशन करे हैं, और हम आपसे यही दुआएं हमेशा करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में हर वो कामयाब हासिल प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। इसके लिए भगवान आपको हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहें और आप अपना मेहनत इसी तरह से कायम रखें ताकि आने वाले समय में आप बहुत ही जितनी मैं ज्यादा आपकी तारीफ करूं वो कम है। आप जितनी भी ऊंची चोटी पे प्राप्त कर सके, जितनी ऊंची से ऊंची जगहों पे जा सके आप जाइए और अच्छी मेहनत कीजिए और इसी तरह से अपना नाम और अपने भारत के नाम जिला टॉप इसी तरह से आप करते रहिए। हम आपको अपनी संस्था के वरिष्ठ शिक्षक गणों से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे गणित विषय के मैथ के महादिग्गज सर शाहिद सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और शाहिद सर के लिए एक क्लैपिंग होना चाहिए। तो ये शाहिद सर हैं जिन्होंने गणित विषय में बच्चों के लिए बहुत योगदान दिया है, जो कि काफी सराहनीय है, और बच्चों ने भी इनके साथ कदम मिला के चला है और अच्छा मार्क्स लाया है। इसके बाद मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे साइंस फैकल्टी केमिस्ट्री के अविनाश सर जी से, जो कि केमिस्ट्री में उनका तूती बोलता है और उन्होंने न कि अपने ताजपुर में बल्कि जिला में केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मैं स्टेज पे अविनाश सर जी को बुलाना चाहूंगा। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज और अविनाश सर का स्वागत किया जाए। और मैं खुद आपके सामने इंग्लिश के शिक्षक मौजूद हूं, दिलीप सर, और हमारे बाकी फैकल्टी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सभी लोग अपने अपने कुछ विशेष बच्चों को सलाह दे रहे हैं और समझा रहे हैं। तो मैं उनसे भी इसी बीच आपको मिलवाना चाहूंगा, लेकिन तब तक मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शाहिद सर बहुत ही संक्षेप में 2 शब्द बच्चों को संवाद दें। नाम क्या है? सबका नाम सबसे मॉडर्न लिख के दिए सर। श्रेया बोलिए, इसका घर कहाँ है, वो सब कुछ बोलना पड़ेगा ना, डिटेल्स कहते कि लिख के रखिए। गुड मॉर्निंग बच्चों एंड टीचर्स। मैं ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा, बस श्रेया के लिए 4 मिसरे कहूँगा। यदि ये सच्चे मिसरे हैं तो बच्ची को दुआएं देना। ये बच्ची पे ही ये 4 मिसरे हमने तैयार किए हैं अभी। सुनिए, एक ऐसा मिसरा है। दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे। इन बच्ची के जितनी भी दुश्वारियां हैं, भगवान से दुआ कीजिए कि सब दुश्वारियां आसान हो जाए। दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे। तू देवता है वो तुझे इंसान बना दे। श्रेया के लिए दिल से मेरी है यही दुआ, है यही दुआ। श्रेया के लिए दिल से मेरी है यही दुआ। भगवान इसे ज्ञान का अंबार दिला दे। भगवान इसे ज्ञान का अंबार दिला दे। ये बच्ची क्लास 10th में 465 नंबर ला के समस्तीपुर जिला में नाम रोशन किए हैं। और ये 465 लाना मेरा ये अपना मानना है, और टीचर का मानना है कि मैं पढ़ाया तो बच्ची कामयाब हुई, लेकिन मैं भी एक टीचर हूँ। मेरा अपना मानना है कि बच्चा कामयाब अपने कर्तव्य से होता है। टीचर का काम है कि वो जितना हो सके वो बोर्ड पे समझाना, लिखाना, पढ़ाना कर देते हैं। मेहनत करना बच्ची पर निर्भर होता है। बच्ची जब तक निर्भर ना करे तो ये अव्वल नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं हो सकता है। ये बच्चे का कर्तव्य अपने आप पे होता है। कोई टीचर कहता है कि मैं फर्स्ट करा दिया उसको। यदि टीचर फर्स्ट कराता तो 20 बच्चा हो, 50 बच्चा हो, तो सबका सब क्या नहीं कब करता है। कोई फेल भी करता है, कोई सेकंड भी है, कोई फर्स्ट भी है। उस फर्स्ट में से भी अच्छे नंबर है, तो बच्चे अपने कर्तव्य से अच्छे नंबर लाते हैं। मैं आप लोग को कहूंगा कि 10वां तो आप लोग पास कर गए हैं, 11th और 12th के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत बरकरार रखिए। श्रेया तुम्हारे लिए भी है कि अच्छे से मेहनत कीजिए और कामयाब रहिए हमेशा, यही मेरी दुआ है। इसी बीच मैं आशा कुमारी और प्रियंका कुमारी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे कोचिंग के सदस्य हैं।
और छात्राएं भी हैं। तो आपने अभी शाहिद सर को सुना, इन्होंने 2 शब्दों में ही बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। तो हम सभी दिल से दुआ करते हैं तमाम बच्चे जो कि सफल हुए हैं उनकी कामयाबी और भी आगे बढ़ते रहे और वो मेहनत से पढ़ते रहे। तो इसी बीच में अब अविनाश सर से चाहूँगा कि वो 2 शब्द बच्चों को अपना कीमती शब्दों की वर्षा करेंगे संक्षेप में, जिससे बच्चे इसे कुछ सीख सके और कुछ महत्वपूर्ण संवाद देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज ताजपुर के इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर जिसमें एक श्रिया राज ने इस कोचिंग का ही नहीं बल्कि अपने जिला का बहुत ही हैवी नाम करी है, जिसका मार्क्स मैट्रिक में उन्होंने प्रथम श्रेणी से प्राप्त की है। प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और उसमें जो है सबसे इसका बेहतर मार्क्स 400 जो है 465 नंबर है। तो इसके लिए क्या है कि मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही अपने इस लाइफ में हर एक मुकाम को पाए। आपको जो भी चीज लगे कि ये मेरे से नहीं होने वाले हैं, उस चीज पे एक बढ़िया से स्टडी कीजिए और उस चीज को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपके जो पीछे होते हैं माता पिता भाई बहन सभी का उम्मीद आपके साथ लगे हुए होते हैं। आज आपने प्रथम श्रेणी से प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन किए हैं, अपने कोचिंग का नाम रोशन किए हैं, अपने जिला का नाम रोशन किए हैं। तो इसके साथ साथ क्या है कि हम लोग को भी बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और आज मुझे ये देखने को मिला कि मेरे ही स्टूडेंट्स ने, मेरे ही पढ़ाया गया हम सारे शिक्षकों के द्वारा आज मेरे स्टूडेंट्स जिला टॉपर बन गए हैं। इससे बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए और क्या हो सकती है। और सबसे पहले और एक बात हम और करना चाहेंगे, जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंटों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने बढ़िया से स्टडी करें, मेहनत करें, ताकि आपके ऊपर जो माता पिता का जो एक उम्मीद लगा हुआ होता है वह बना हुआ है। क्योंकि आप लोग क्लास करते हैं, क्लास आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि माता पिता आप लोग को बचपन से लेकर के बड़े करते हैं, इसलिए कि आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि आप 1 से लेकर के 10 तक आते हैं, 9 तक आते हैं, ठीक है, तो उसका तो रिजल्ट कोई नहीं देख पाता है क्योंकि हमारा बच्चे क्या करते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या है कि आप जैसे ही मैट्रिक में आते हैं आपका सभी रिजल्ट ढूंढते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छे से मेहनत कीजिए और बहुत ही अच्छा नंबर से प्राप्त कीजिए, पास कीजिए। और शिक्षा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में इसी तरह एक अच्छा मौका पाते रहिए और ऊंची श्रेणियों की तरफ बढ़ते रहिए। चलिए, तो अब मैं उन शिक्षक को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और दिन रात एक कर दिया है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों ने भी उनका बखूबी साथ दिया है। और ये टीचर्स इस कोचिंग की बुनियाद है, जिन्होंने शुरू से ही काफ़ी लॉकडाउन कोरोना काल होने के बावजूद भी जब भी मौका मिला ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने दिया है। और जब कोचिंग खुला तो कुछ ही समय बचा था और कम समय में इन्होंने बच्चों की तैयारी कराई, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग चाहेंगे उनका स्वागत करना है स्टेज पे। तो सरताज सर और राकेश सर कृपया मंच पे आए और इनके लिए तो हम चाहेंगे कि सरताज सर संक्षेप में 2 शब्द कहें इन बच्चों के लिए। जैसा कि अभी सर बोल रहे थे कि बच्चों के मार्क्स में टीचर से ज़्यादा बच्चों की मेहनत का योगदान है, और इस बात से हम बहुत ज़्यादा सहमत करते हैं। क्योंकि श्रेया राज को इस तरह हमने पढ़ते देखा, हमें पहले से पता था कि हमें उम्मीद था कि वो बिहार टॉप में आएगी, लेकिन कुछ कारणवश उनका कुछ मार्क्स से बिहार टॉप छूट गया। लेकिन हम लोग को उम्मीद था कि वो आएंगे और वो समस्तीपुर टॉप में है। तो इनमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। हम सिर्फ राह दिखाने का काम कर सकते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं, आपको कैसे मेहनत करना चाहिए, लेकिन मेहनत करना बच्चों के हाथों में होता है। और जब बच्चे टीचर्स की बात पे चलते हैं, जो टीचर्स ने उनको बताया है वो चलते हैं, तो वो अच्छा करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास श्रेया है, इजहार है, विशाल है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा नंबर लाकर हमारे कोच का नाम रोशन किया। धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि राकेश सर 2 शब्द बच्चों को संक्षेप में कहें, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा ये मानना है कि आप लोग जो भी मेहनत करते हैं उसी का फल आपको मिलता है। तो जिसमें हम जानते हैं कि श्रेया कितना मेहनत करती थी और स्टूडेंट्स कितने मेहनत करते थे, तो इसके अकॉर्डिंग उसको जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व करते गए और उसको बताते गए कि कैसे क्या करना है। बस वो हर कार्य को पूरा करती थी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो या कुछ भी होता था, उसको वो हर तरीका से सॉल्व करने का ट्राई करती थी।
जिसके कारण उसका मेहनत ही उसको अच्छा मुकाम पे हासिल कर पाई है वो। और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये मुकाम हासिल करे हैं और कर सकते हैं, आगे चल के भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि श्रेया की तरह ही आप लोग भी मेहनत करें और भी आप इससे अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए